पटना मेट्रो ब्लू लाइन 15 अगस्त से पटना मेट्रो का सपना होगा साकार। एक ऐतिहासिक कदम। पटना की बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा अब हकीकत बनने जा रही है। वर्षों की प्रतीक्षा और निर्माण कार्य के बाद पटना मेट्रो की ब्लू लाइन का प्राथमिक खंड इस 15 अगस्त 2025 को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक दिन होगा जब राजधानी के लोग पहली बार अपने शहर में आधुनिक मेट्रो सेवा का आनंद लेंगे। क्या है ब्लू लाइन का रूप? पटना मेट्रो की ब्लू लाइन का प्राथमिक खंड पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक फैला है। यह मार्ग करीब 8.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें कुल 12 स्टेशन शामिल हैं। ये स्टेशन है पटना जंक्शन, मुसल्लापुर हाट, पन्नी बाजार, गांधी मैदान, पीएमसीएच, कंकड़बाग, मलाही, पकड़ी, राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, बहादुरपुर, 0 माइल, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल। यह रूट पुराने शहर और नए विस्तार क्षेत्रों को जोड़ता है और यातायात दबाव को काफी हद तक कम करेगा। निर्माण की स्थिति लगभग पूर्ण। पटना मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य पिछले कुछ वर्षों से युद्ध स्तर पर जारी था। इस ब्लू लाइन के प्राथमिक हिस्से का कार्य अब 95% से अधिक पूरा हो चुका है। 3 आधुनिक बोगियां पटना पहुंच चुकी हैं। पटरियों का ट्रायल रन सफल रहा है। स्टेशन परिसर, टिकट काउंटर, सुरक्षा व्यवस्था, एस्केलेटर, लिफ्ट और अन्य यात्री सुविधाओं का फाइनल टेस्टिंग और फिनिशिंग कार्य चल रहा है। रेलवे सुरक्षा आयोग CMRS द्वारा सुरक्षा प्रमाणन की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है और अगस्त के पहले सप्ताह में अंतिम निरीक्षण प्रस्तावित है। तकनीकी विशेषताएं। पटना मेट्रो को अत्याधुनिक तकनीक से लैस बनाया गया है। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन ATO सिस्टम के साथ उच्च स्तर के सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन तकनीक, सौर ऊर्जा आधारित ऊर्जा प्रणाली, ग्रीन बिल्डिंग, प्रमाणन वाले स्टेशन भवन, मेट्रो में CCTV निगरानी, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी इंटरकॉम जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों को कैसे मिलेगा लाभ? पटना की सड़कों पर ट्रैफिक का भारी दबाव देखा जाता है, खासकर सुबह शाम के समय। ब्लू लाइन मेट्रो से यात्रियों को तेज, सस्ता और सुरक्षित परिवहन मिलेगा। पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की यात्रा सिर्फ 15 से 18 मिनट में पूरी होगी। ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। महिला यात्रियों, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों की तर्ज पर ई-टिकटिंग, स्मार्ट कार्ड और मोबाइल ऐप की सुविधा दी जाएगी। जनता की प्रतिक्रिया। स्थानीय लोगों में मेट्रो सेवा को लेकर भारी उत्साह है। पटना कॉलेज की छात्रा साक्षी कुमारी का कहना है, अब हमें ऑटो और बसों की भीड़ से नहीं गुजरना होगा। मेट्रो हमारे समय और ऊर्जा दोनों को बचाएगी। वहीं कंकड़बाग के एक वरिष्ठ नागरिक रामकृष्ण प्रसाद बताते हैं, अब पटना भी आधुनिक शहरों की कतार में शामिल हो जाएगा। यह हमारे बच्चों के लिए गर्व का क्षण है। भविष्य की योजना। पटना मेट्रो सिर्फ ब्लू लाइन तक सीमित नहीं है। अगले चरणों में रेड लाइन बेली रोड से मलाही पकड़ी, ग्रीन लाइन दानापुर से फतुहा, पीली लाइन एम्स से फुलवारी शरीफ भी बनकर तैयार होंगे, जिससे पूरे शहर को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 2027 तक पटना मेट्रो का पूरा नेटवर्क चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार और एजेंसियों का योगदान। इस परियोजना को पूरा करने में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC, बिहार शहरी विकास मंत्रालय और जापानी एजेंसी JICA की अहम भूमिका रही है। परियोजना की कुल लागत करीब 13,500 करोड़ है। इसमें से अधिकतर फंड JICA द्वारा प्रदान किया गया है। 15 अगस्त ऐतिहासिक दिन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, वह सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं होगी, बल्कि पटना के शहरी विकास का नया अध्याय शुरू होगा। निष्कर्ष, पटना मेट्रो ब्लू लाइन का शुभारंभ सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत नहीं है, यह शहर की पहचान, विकास और भविष्य की सोच का प्रतीक है। यह मेट्रो न केवल पटना को एक नई दिशा देगी, बल्कि पूरे बिहार को एक नया आत्मविश्वास